हास्य कवि हैं वो। तो उनका एक वीडियो बड़ा वायरल होता है। तो कहते हैं कि मोदी जी ने शिंजो आबे से बुलेट ट्रेन के लिए लोन लिया, 50 साल के लिए लोन लिया। तो 50 साल बाद जापान कहाँ होगा और भारत कहाँ होगा, बुलेट ट्रेन कहाँ होगी, वो किसी को नहीं पता है। तो अभी तक तो बुलेट ट्रेन की जो है पटरियां भी नहीं बिछी हैं। 50 साल के लिए लोन तो लिया जा चुका है। अब वो लोन कहाँ खर्च हुआ वो अलग का मसला है, शिंजो आबे कहाँ चले गए वो अलग का मसला है। तो हमारे प्रधानमंत्री जो है बहुत दिव्य सोच वाले हैं। तो इसको आप दिव्यांगता से मत जोड़ लीजिएगा, मतलब कतई भी। दिव्य सोच वाले हैं तो वो दिव्य फैसले ही लिया करते हैं और दिव्य बातें किया करते हैं। प्रधानमंत्री राजीव जी असल में कंफ्यूज नहीं है और जनता भी कंफ्यूज नहीं है। प्रधानमंत्री चूंकि सच्चे स्वयंसेवक हैं तो वो संघ के द्वारा जो प्रदत्त उनको शिक्षाएं हैं उसका पूर्णता पालन करते हैं। संघ जो है वो कभी भी एक भाषा में नहीं बोलता है, उसका असली एजेंडा होता है वो छिपा हुआ रहता है। और उसके 20 लोग जो 20 तरीके की बातें करते हैं ताकि आप कंफ्यूज रहे, जनता कंफ्यूज रहे कि संघ आखिर चाहता क्या है। तो प्रधानमंत्री अकेले जो है पूरे संघ की भूमिका जो निभा रहे हैं आजकल, वो 20 तरीके की बातें करते हैं ताकि आप कंफ्यूज रहे कि प्रधानमंत्री आखिर चाहते क्या है, है क्या प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री ने चूंकि सब कुछ स्वयं अपने में केंद्रित कर लिया है और एक अकेले सब पे भारी हैं, तो एक अकेले पूरे आरएसएस पे भी भारी हैं। तो आरएसएस को 20 लोगों के मुंह से कुछ कहलवाने की आवश्यकता नहीं है। 20 बातें प्रधानमंत्री अपने ही मुंह से स्वयं कह लेते हैं। तो अब पहले कहा गया था कि 2022 में जो है सबकी आमदनी दोगुनी हो जाएगी किसानों की। अब 22 भी निकल गया, पता नहीं चला। लेकिन सवाल ये राजीव जी कि अगर ये परंपराएं ऐसी पड़ती नहीं और बताया जाता ये परंपराएं हैं कि वो राजदंड स्थापित किया गया, तो कल को परंपरा ये ना बन जाए कि जो है वो शॉल लेकर के पाकिस्तान भी जाना है भारत के प्रधानमंत्री को, और पाकिस्तान से आम आने हैं यहाँ। तो ये भी जो है वो परंपराओं में लिखना दिया जाए कि इस परंपरा का भी पालन किया जाना है, क्योंकि परंपराएं तो ऐसी बना करती हैं। और राजघरानों की परंपराएं तो बिल्कुल ऐसी बना करती हैं कि सारे कायदे कानून तोड़ करके शॉल ले जाई जाती है, आम लाए जाते हैं। तो अब ये शॉल और आम जो है मुझे लगता है ये भी परंपराओं में शामिल जो है वो हो ही जाएंगे। और देश जो अब देखेगा आगे आने वाले समय में कि शॉल जो है वो भिजवाई जानी है आप पाकिस्तान को। सब मिला के राजीव की कुल मिला के ये है कि विपक्ष का जो ये हमला है, आप कह लीजिए कि विपक्ष जिस तरीके से घेर रहा है। एक तो राजीव जी अगर आपने कुश्ती कभी देखी हो तो पहलवान जब लड़ाई लड़ते हैं और एक पहलवान जो होता है वो शरीर में बहुत ज्यादा तेल मल करके आता है, इतना ज्यादा तेल मल करके आता है कि आप उसको पकड़े तो वो जो फिसल जाए हाथ में से। तो प्रधानमंत्री जो है वो अखाड़े में उसी पहलवान की तरह आते हैं जो शरीर पे जो है बहुत ज्यादा तेल मल करके आता है ताकि सामने वाला पहलवान जो है वो पकड़े तो वो उसकी पकड़ से निकल के बाहर चले जाए। तो प्रधानमंत्री अपनी तरीके से तेल काफी मल के आए हैं अपने शरीर पे। अब देखना ये है कि इस मल्ल युद्ध में जो लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, विपक्ष जो है वो इस मल्ल युद्ध में लोकतंत्र बचा पाता है कि नहीं बचा पाता है, या प्रधानमंत्री जो है वो उसकी गिरफ्त से निकल कर भाग जाते हैं, ये देखना जो असली चीज होगी। लेकिन विपक्ष ने जिस तरीके से हमला बोला है राजीव जी, गर्ग साहब ने बिल्कुल सही कहा, प्रशांत जी ने बिल्कुल सही कहा, ये सिर्फ जो है एक संसद भवन के उद्घाटन का मसला नहीं है। कल भी मैंने कहा था कि ये जो है सिर्फ संसद भवन के उद्घाटन का मसला नहीं है। और अगर सिर्फ संसद भवन के उद्घाटन का मसला होता तो विपक्ष की निंदा की जा सकती थी कि इसका जो है वो निंदा की जानी चाहिए, एक अच्छी चीज बन रही है, नई चीज बन रही है, नया विजन है उसमें प्रधानमंत्री का, नई कुर्सियां लगी हैं उसमें बहुत अच्छी अच्छी, और पता नहीं वो दीमक का जो है उसमें पेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, दीमक की दवा लगी है कि नहीं लगी है, वो सब बातें है वो तो जब समय आएगा तब मालूम पड़ेगा। छत तो नहीं चू रही है वो भी मालूम पड़ेगा पहली बरसात में जो है, क्योंकि बहुत से भवन बनते हैं वो पहली बरसात में ही चूने लगते हैं। हाईवे बने हैं बहुत सारे, वो पहली बरसात में धंस जाते हैं। तो ये बरसात होगी तब मालूम पड़ेगा वो तो, जब मानसून सत्र आएगा संसद भवन में कहाँ का पानी टपक रहा है कहाँ का नहीं टपक रहा है वो अलग की बात है। लेकिन विपक्ष की जो बात है राजीव जी वो निश्चित तौर पे डेमोक्रेसी को बचाने की बात है। और मुझे लगता है कि जो 19 से 21 दल हुए हैं, इन्होंने समय रहते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की असली मंशा को भांप लिया है। जो गर्ग साहब कह के गए हैं कि अगले 9 से 10 महीने के अंदर आप जो है प्रधानमंत्री का असली स्वरूप देखेंगे, तो उस असली स्वरूप को इस विपक्ष ने पहचान लिया है। मुझे लगता है कि जो लोग जाने की गलती कर रहे हैं और इसका बहिष्कार नहीं कर रहे हैं, उनको भी प्रधानमंत्री के स्वरूप को पहचान लेना चाहिए। देश का पता नहीं, लेकिन डेमोक्रेसी जो है वो वास्तव में खतरे में मालूम पड़ती है राजीव। जी जी, खतरे में। लेकिन प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, आप किस रूप में देख रहे हैं अगले 9-10 महीने को? क्या आप भी